झनक को मिली माँ की आखिरी डायरी। अनिरुद्ध के लिए लिखा वो सच जिसे पढ़कर ऋषि ने आदिति को छोड़ने का फैसला किया। संजना टीवी के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे शो झनक के उस आने वाले इमोशनल और धमाकेदार ट्रैक की जो बोस हाउस की पूरी बुनियाद हिलाकर रख देगा। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार अंजाम शायद वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। शो में अब तक हमने देखा कि कैसे रिश्तों की उलझनों में एक बार फिर प्यार की कुर्बानी दी गई है। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति, जो अब ऋषि की पत्नी है, उसे लगता है कि उसने अपनी खुशियों को पा लिया है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और उसकी पुरानी मोहब्बत यानी नूतन की बेटी हमारी आज की झनक एक बार फिर अकेलेपन के अंधेरे में खड़ी है। ऋषि, जो एक सख्त पुलिस एसपी है और झनक का एक्स हस्बैंड है, वो आदिति के साथ शादी के बंधन में तो है, लेकिन उसका दिल और उसकी आत्मा आज भी झनक के इर्द गिर्द ही भटक रही है। आने वाले एपिसोड की कहानी एक ऐसी पुरानी याद से शुरू होती है जो बरसों से बोस हाउस के किसी कोने में दबी हुई थी। ये ट्रैक तब शुरू होता है जब झनक अपने कमरे में अपनी पुरानी चीज़ों को समेट रही होती है। उसका मन भारी है क्योंकि जिस ऋषि को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा, वो आज उसकी सौतेली बहन अदिति का पति बन चुका है। झनक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक पुराना संदूक खोलती है जो उसकी माँ यानी पुरानी झनक यानी नूतन की बेटी का था। उस संदूक से कपड़ों की महक आज भी वैसी ही आ रही है जैसी बरसों पहले आती थी। सामान हटाते वक्त झनक के हाथ एक पुरानी लाल जिल्द वाली डायरी लगती है। ये कोई साधारण डायरी नहीं थी, बल्कि ये उसकी माँ की वो आखिरी निशानी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के वो राज लिखे थे जो शायद दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाए। डायरी के पन्ने पलटते ही झनक के सामने वो अतीत जिंदा हो उठता है जिसका साया आज भी उसकी जिंदगी पर मंडरा रहा है। उस डायरी के पहले ही पन्ने पर अनिरुद्ध का नाम लिखा होता है। वो अनिरुद्ध जो आज उसका पिता तो है, लेकिन अर्शी का पिता बनकर जी रहा है। डायरी में पुरानी झनक ने अपने दर्द को शब्दों में पिरोया था। उसने लिखा था कि कैसे हालात और समाज के दबाव ने उसे अनिरुद्ध से दूर कर दिया, जबकि उनके दिलों का रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ था। झनक पढ़ती है कि उसकी माँ ने लिखा था, अनिरुद्ध, शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं लिखा था, लेकिन मेरी बेटी के नसीब में प्यार जरूर होना चाहिए। मैंने अपनी खुशियों की कुर्बानी इसलिए दी ताकि तुम और अर्शी समाज की नज़रों में सम्मान से जी सको, लेकिन डर है कि कहीं मेरी बेटी के साथ भी वही नाइंसाफ़ी ना हो जो मेरे साथ हुई। ये पढ़ते पढ़ते झनक का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी माँ की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हुई है। आज वो भी अपनी माँ की तरह उसी दौराहे पर खड़ी है। उसने भी ऋषि को इसलिए छोड़ा ताकि आदिति खुश रह सके, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने अर्शी के लिए अनिरुद्ध को छोड़ा था। झनक डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन उसकी सिसकियां उस दर्द को बयां कर रही हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। वो डायरी में आगे पढ़ती है जहां उसकी माँ ने प्यार की असली परिभाषा लिखी थी। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी प्यार का मतलब उसे जाने देना भी होता है ताकि वो खुश रहे। लेकिन अगर वो प्यार सच्चा है तो वो लौट कर जरूर आता है। तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ऋषि, जो अपने कमरे में आदिति की बातों से परेशान होकर बाहर टहल रहा होता है, झनक के कमरे की तरफ से गुजरता है। ऋषि, जो अब एक एसपी है, उसकी नज़रें और कान हमेशा सतर्क रहते हैं। वो झनक के रोने की आवाज़ सुनता है और उसके कदम अपने आप झनक के कमरे की तरफ मुड़ जाते हैं। दरवाज़ा अधखुला था। ऋषि अंदर आता है और देखता है कि झनक जमीन पर बैठी है और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी है। ऋषि की मौजूदगी का एहसास होते ही झनक हड़बड़ा जाती है और डायरी छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि का पुलिसिया अंदाज और उसका झनक के प्रति अधिकार उसे ऐसा करने से रोकता है। ऋषि झनक के पास जाता है और उसके हाथ से वो डायरी ले लेता है। झनक उसे रोकने की कोशिश करती है, नहीं ऋषि, ये मेरी माँ की अमानत है, इसे मत पढ़ो। लेकिन ऋषि की आंखों में वो सवाल थे जिनका जवाब उसे अब तक नहीं मिला था कि आखिर झनक ने उसे छोड़ा क्यों। ऋषि डायरी का वो पन्ना खोलता है जो आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे जैसे ऋषि उन शब्दों को पढ़ना शुरू करता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वो पढ़ता है कि कैसे अनिरुद्ध और पुरानी झनक को अलग किया गया था, कैसे मजबूरियां प्यार पर हावी हो गई थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका ऋषि को तब लगता है जब वो डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी बात पढ़ता है जो सीधे तौर पर आज के हालात से जुड़ती है।
उसमें लिखा था, अगर भविष्य में कभी मेरी बेटी को प्यार और कर्तव्य के बीच चुनना पड़े तो मैं चाहूंगी कि वो अपने प्यार को चुने, न कि उस महानता के रास्ते पर चलकर मैंने अपनी जान गंवा दी। क्योंकि महान बनने के चक्कर में हम 2 जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, एक खुद की और एक उस इंसान की जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। ये लाइन पढ़ते ही ऋषि के हाथों से डायरी लगभग छूट जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे झनक की माँ सीधे उससे बात कर रही है। ऋषि को एक झटके में अपनी और झनक की पूरी कहानी याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि झनक ने उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसने भी अपनी माँ की तरह महान बनने की कोशिश की है। उसने आदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है, की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट दिया है। ऋषि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एक सख्त पुलिस वाला जो अपराधियों के सामने कभी नहीं झुकता, आज एक पुरानी डायरी पढ़कर टूट जाता है। वो झनक की तरफ देखता है जो अब भी सिर झुकाए बैठी है। ऋषि का मन ग्लानि और पश्चाताप से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने झनक को समझने में कितनी बड़ी गलती की है। वो आदिति के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधा है जिसमें प्यार नहीं बल्कि सिर्फ समझौता और झनक की दी हुई भीख है। ऋषि के दिमाग में ये बात गूंजने लगती है कि अनिरुद्ध ने जो गलती सालों पहले की थी, प्यार को छोड़कर अर्शी के साथ रहने की, वही गलती आज ऋषि दोहरा रहा है। लेकिन डायरी ने उसे एक आईना दिखा दिया है। उस पल ऋषि के अंदर एक तूफान उठता है। वो डायरी को टेबल पर रखता है और झनक के कंधों को पकड़कर उसे खड़ा करता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प है। वो सोचता है कि क्या वो अनिरुद्ध की तरह पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावे में बिताएगा? क्या वो आदिति के साथ एक झूठ की जिंदगी जिएगा, जबकि उसका सच, उसकी झनक उसके सामने खड़ी है? ऋषि का दिल चीख चीख कर कह रहा है कि इतिहास को बदलने का वक्त आ गया है। वो मन ही मन फैसला करता है कि वो अनिरुद्ध नहीं बनेगा। वो अपनी झनक को, अपनी नूतन की बेटी को दोबारा उस अंधेरे में नहीं खोने देगा। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक इसी वक्त जब ऋषि और झनक के बीच ये भावुक पल चल रहा होता है, दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि अर्शी है, अनिरुद्ध की पत्नी और आदिति की माँ। अर्शी, जो हमेशा से झनक और उसकी माँ से नफरत करती आई है, वो ऋषि और झनक को इतना करीब देखकर सन्न रह जाती है। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी आदिति का घर न उजड़ जाए। अर्शी ने वो सब कुछ नहीं सुना, लेकिन उसने ऋषि के चेहरे के भाव देख लिए हैं। उसे समझ आ गया है कि झनक की माँ का अतीत एक बार फिर उसके वर्तमान को तबाह करने आ गया है। ऋषि अर्शी की मौजूदगी से बेखबर झनक से एक सवाल पूछता है, झनक, क्या तुम भी वही चाहती हो जो तुम्हारी माँ ने सहा? क्या तुम चाहती हो कि मैं भी अनिरुद्ध सर की तरह घुट घुट कर जीऊं? मुझे सच बताओ, क्या तुमने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम चाहती थी कि अदिति खुश रहे? झनक खामोश रहती है, लेकिन उसकी खामोशी ऋषि को सारे जवाब दे देती है। ऋषि का गुस्सा अब अदिति या झनक पर नहीं, बल्कि उस किस्मत और उन हालातों पर है जिसने उन्हें अलग किया। वो झनक का हाथ अपने हाथ में लेता है और एक ऐसा वादा करने जा रहा होता है जो शो की पूरी दिशा बदल देगा। तभी अर्शी अंदर दाखिल होती है और जोर से चिल्लाती है, ऋषि! बोस हाउस की चार दीवारी के भीतर आज एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। संजना टीवी के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं झनक के उस कमरे में जहां सालों से दफन एक राज अब राख से बाहर निकलने वाला है। झनक, जो खुद को एक अनचाही औलाद और एक असफल प्रेमी मानकर अपनी किस्मत से समझौता कर चुकी थी, आज उसके हाथों में वो चाबी लग गई है जो अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्तों के बनावटी महल को ढहाने के लिए काफी है। झनक का मन भारी है, उसकी आंखों में धुंधल का है और हाथों में है वो लाल जिल्द वाली डायरी जो उसकी मां नूतन की आखिरी निशानी है। ये डायरी महज कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उन अनकहे आंसुओं का गवाह है जो अनिरुद्ध के प्यार में नूतन ने बरसों तक बहाए थे। झनक जैसे ही उस संदूक को खंगालती है, उसे उस डायरी से उठने वाली पुरानी यादों की महक अपनी ओर खींचती है। हर पन्ना पलटते ही झनक को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ की रूह उसके सामने खड़ी होकर अपना दर्द बयां कर रही हो। डायरी के शुरुआती पन्नों में अनिरुद्ध के लिए वो बेपनाह मोहब्बत दर्ज थी जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। नूतन ने लिखा था कि कैसे अनिरुद्ध ने उसे दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा, कैसे उसने अर्शी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए नूतन के वजूद को ही नकार दिया। झनक ये सब पढ़कर कांप उठती है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का आईना उसी डायरी में नजर आता है। आज वो भी उसी रास्ते पर है जहां उसने ऋषि को, जिसे वो अपनी धड़कन मानती थी, अपनी सौतेली बहन अदिति के लिए कुर्बान कर दिया है। डायरी में लिखा एक एक शब्द झनक को झकझोर रहा है कि इतिहास कैसे क्रूरता के साथ खुद को दोहरा रहा है।
माँ की उन पंक्तियों ने झनक का कलेजा चीर दिया, जहाँ लिखा था कि महानता की राह पर चलने वाली औरतें अक्सर अंदर से मर जाती हैं और समाज उन्हें सिर्फ एक गुमनाम बलिदान के रूप में याद रखता है। इसी भावुक उथल पुथल के बीच कमरे की चौखट पर एसपी ऋषि खड़ा है। ऋषि जो एक सख्त कानून का पालन करने वाला अधिकारी है, लेकिन झनक के मामले में उसका सारा अनुशासन और सख्ती धरी की धरी रह जाती है। ऋषि ने झनक की सिसकियां सुनी थी और वो चाहकर भी खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। जैसे ही ऋषि अंदर आता है, झनक हड़बड़ाकर उस सच को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि की पारखी नजरें भांप लेती हैं कि इस डायरी में कुछ ऐसा है जो झनक को तोड़ रहा है। ऋषि का हाथ जब झनक के हाथ से टकराता है तो एक करंट सा दौड़ जाता है। वो जबरन वो डायरी झनक से ले लेता है और यहीं से शुरू होता है बोस हाउस के विनाश का वो अध्याय जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। ऋषि जब डायरी पढ़ना शुरू करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पन्ना जहां नूतन ने अनिरुद्ध की उस कमजोरी का जिक्र किया था जिसने 2 जिंदगियां तबाह कर दी थीं, ऋषि को अपने और अदिति के रिश्ते की असलियत दिखा देता है। ऋषि के सामने अब वो हकीकत है जिसे झनक ने हमेशा के लिए दफन करना चाहा था। डायरी में लिखा था कि अनिरुद्ध ने कभी नूतन से प्यार करना बंद नहीं किया था, लेकिन अर्शी के रसूख और समाज के डर ने उसे एक कायर बना दिया। ऋषि को समझ आता है कि झनक उसे धोखा नहीं दे रही थी, बल्कि वो भी अपनी माँ की तरह ही एक महान बलिदान की बलि चढ़ रही थी। वो अपनी सौतेली बहन अदिति को वो सब देना चाहती थी जो उसकी माँ नूतन ने अर्शी को दिया था, अपना सुहाग और अपना हक। ऋषि की आंखों में खून उतर आता है जब वो पढ़ता है कि महानता की राह पर चलने वाली औरतें अक्सर अंदर से मर जाती हैं और समाज उन्हें सिर्फ एक गुमनाम बलिदान के रूप में याद रखता है। संजना टीवी आपको बता रहा है कि ऋषि अब वो पुराना ऋषि नहीं रहा जो सिर्फ अपनी ड्यूटी और अदिति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता था। उस डायरी ने उसके अंदर के उस प्रेमी को जगा दिया था जो झनक के लिए तड़प रहा था। ऋषि को अब अपनी शादी एक बोझ, एक समझौता और सबसे बढ़कर एक झूठ नजर आने लगी है। वो झनक की तरफ देखता है जिसकी आंखों में अब भी वही समर्पण और वही दर्द है। ऋषि के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजती है कि वो अनिरुद्ध की तरह कायर बनकर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो अपनी बेटी के लिए या समाज के लिए उस औरत का साथ नहीं दे सकता जिससे उसने कभी प्यार ही नहीं किया। ऋषि का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार है और उसका पहला निशाना है वो रिश्ता जिसे उसने मजबूरी में ओढ़ रखा था। तभी माहौल में बिजली सी कड़वाहट तब आती है जब अर्शी, जो हमेशा से झनक की दुश्मन रही है, कमरे के बाहर खड़ी ये सब देख लेती है। अर्शी के लिए ये डायरी उसके काले अतीत का वो पन्ना है जिसे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर छिपाया था। उसे डर है कि जो सच अनिरुद्ध ने उससे छिपाया और जो सच उसने दुनिया से छिपाया वो आज ऋषि के सामने आ गया है। अर्शी को पता है कि अगर ऋषि ने इस डायरी के आधार पर कोई फैसला लिया तो उसकी बेटी अदिति का घर उजड़ने में देर नहीं लगेगी। अर्शी का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि वो जानती है कि इतिहास अब पलटने वाला है। ऋषि का झनक के प्रति बढ़ता हुआ खिंचाव और डायरी का वो खौफनाक सच अर्शी के वजूद को चुनौती दे रहा है। ऋषि झनक का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करता है और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछता है कि आखिर उसने उसे इतने बड़े अंधेरे में क्यों रखा। वो झनक से जवाब मांगता है कि क्या उसका प्यार इतना कमजोर था कि उसने इसे अदिति की खुशी के लिए दान कर दिया। झनक की खामोशी ऋषि को और भी ज्यादा विचलित कर देती है। ऋषि अब मन बना चुका है कि वो इस बलिदान के नाटक को खत्म कर देगा। वो साफ देख पा रहा है कि कैसे बोस हाउस की नींव झूठ पर टिकी है, जहां अनिरुद्ध ने नूतन को धोखा दिया और अब झनक खुद को ऋषि से दूर कर रही है। ऋषि का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका है। वो तय कर लेता है कि वो अदिति को छोड़ देगा क्योंकि एक बेजान रिश्ते को ढोने से बेहतर है कि उस सच के साथ जिया जाए जो झनक की आंखों में साफ नजर आ रहा है। संजना टीवी के इस ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे ऋषि का ये फैसला पूरे बोस हाउस में मातम और हंगामे की लहर पैदा कर देगा। जब अर्शी बीच में दखल देने की कोशिश करती है और ऋषि पर चिल्लाती है, तब ऋषि उसे वही डायरी दिखाकर उसके मुंह पर तमाचा जड़ देता है। वो अर्शी को याद दिलाता है कि कैसे उसने और अनिरुद्ध ने मिलकर एक मासूम औरत की जिंदगी तबाह की थी और अब वो अपनी बेटी अदिति के जरिए झनक की जिंदगी के साथ वही खेल नहीं खेल सकते। ऋषि का ये रूप देखकर झनक सहम जाती है क्योंकि उसे डर है कि इस सच के बाहर आने से जो तबाही मचेगी वो उसे संभाल नहीं पाएगी। लेकिन ऋषि अब रुकने वाला नहीं है। उसने अपनी वर्दी की कसम खाई है कि अब वो सिर्फ सच का साथ देगा, चाहे उसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। कहानी का ये मोड़ अब एक ऐसे युद्ध की शुरुआत है जहां एक तरफ समाज की मर्यादाएं और अर्शी की जिद है और दूसरी तरफ ऋषि का वो जुनून जो झनक को उसका खोया हुआ हक दिलाना चाहता है।
झनक की मां की डायरी ने वो आग लगा दी है जो अब सिर्फ अदिति के सुहाग को ही नहीं बल्कि अनिरुद्ध के उस सम्मान को भी राख कर देगी जिसे उसने सालों से बड़े जतन से सहेज कर रखा था। ऋषि का अदिति को छोड़ने का फैसला महज एक अलगाव नहीं बल्कि उन तमाम अन्यायों का हिसाब है जो झनक और उसकी मां के साथ हुए हैं। बोस हाउस के उस कमरे में फैली खामोशी अब एक चीख में तब्दील हो चुकी है। जैसे ही अर्शी ने ऋषि का नाम पुकारा, कमरे का तापमान जैसे गिर सा गया। सर्जना टीवी के इस बेहद रोमांचक भाग में आप महसूस करेंगे उस तनाव को जिसने अनिरुद्ध और अर्शी के बरसों पुराने झूठ की इमारत को हिलाकर रख दिया है। अर्शी की आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है क्योंकि वो जानती है कि जिस डायरी को ऋषि ने अपने सीने से लगा रखा है उसमें उसके सुहाग की सलामती नहीं बल्कि उसके किए गए पापों का कच्चा चिट्ठा है। ऋषि का चेहरा इस वक्त अंगारे की तरह दहक रहा है। वो एक ऐसा पुलिस अफसर है जिसने हमेशा अपराधियों को सजा दी है, लेकिन आज उसे अपने ही घर के बड़ों के बीच वो अपराधी नजर आ रहे हैं जिन्होंने 2 मासूम जिंदगियों का गला घोंटा था। ऋषि ने अर्शी की तरफ एक नज़र डाली जिसमें नफरत और तिरस्कार का ऐसा मिश्रण था कि अर्शी के कदम वहीं ठिठक गए। वो चिल्लाई कि ऋषि, ये सब क्या बदतमीजी है? तुम झनक के कमरे में क्या कर रहे हो और ये गंदी पुरानी डायरी तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? लेकिन ऋषि का जवाब किसी हंटर की तरह अर्शी के कान पर पड़ा। उसने बड़े शांत लेकिन बेहद सख्त लहजे में कहा कि ये गंदी डायरी नहीं बल्कि उस औरत की आखिरी पुकार है जिसे आप लोगों ने जीते जी मार दिया था। ऋषि ने डायरी को हवा में लहराते हुए कहा कि आज तक वो झनक को गुनहगार मानता रहा। उसे लगता रहा कि झनक ने उसे धोखा देकर अदिति के लिए रास्ता साफ किया है, लेकिन इस डायरी ने उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को हमेशा के लिए खोल दिया है। मंजर अब झनक के कमरे से निकलकर बोस हाउस के उस बड़े हॉल की तरफ बढ़ता है जहां पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका है। अनिरुद्ध, जो अब भी अपने अतीत के साये से भागने की कोशिश कर रहा है, ऋषि के हाथ में उस लाल जिल्द वाली डायरी को देखकर कांप उठता है। उसकी यादों में नूतन का चेहरा कौंध जाता है, वही नूतन जिसे उसने प्यार तो किया लेकिन समाज के डर से कभी अपना नाम नहीं दे सका। अनिरुद्ध को एहसास हो गया है कि आज उसकी बरसों की तपस्या, जिसे वो अपनी इज्जत कहता था, नीलाम होने वाली है। ऋषि हॉल के बीचों बीच खड़ा होकर गरजता है और पूरे परिवार को संबोधित करते हुए कहता है कि आज इस घर के हर रिश्ते का फैसला होगा। वो अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि आखिर कैसे एक इंसान इतना बड़ा पाखंड जी सकता है? कैसे उसने झनक को अपनी बेटी जानते हुए भी उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया? इसी बीच अदिति, जो इस पूरी कहानी में सबसे मासूम और अनभिज्ञ मोहरा बनी हुई है, वो कमरे में दाखिल होती है। अदिति की आंखों में अपने पति ऋषि के लिए चिंता है और अपनी बहन झनक के लिए संवेदना। उसे अभी तक नहीं पता कि उसकी शादी की नींव झनक की लाश पर रखी गई है। ऋषि जैसे ही अदिति को देखता है, उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। वो जानता है कि अगर आज वो चुप रहा तो इतिहास का वो काला अध्याय फिर से लिखा जाएगा। ऋषि अदिति का हाथ पकड़ता है और सबके सामने ऐलान करता है कि वो इस रिश्ते को अब और आगे नहीं बढ़ा सकता। हॉल में सन्नाटा छा जाता है, यहाँ तक कि पंखे की आवाज़ भी किसी शोर की तरह महसूस होने लगती है। तनीषा और बोस परिवार के बाकी सदस्य ऋषि को पागल करार देने लगते हैं, लेकिन ऋषि के पास अब वो सबूत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। संजना टीवी आपको बता रहा है कि ऋषि ने अब उस डायरी के उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया है जहां नूतन ने अनिरुद्ध की बेवफाई और अर्शी की साजिशों का जिक्र किया था। ऋषि चिल्लाकर कहता है कि झनक ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि अर्शी ने उसे मजबूर किया था। अर्शी ने झनक को यह एहसास दिलाया था कि अगर वो ऋषि की जिंदगी से नहीं गई तो अनिरुद्ध का सच दुनिया के सामने आ जाएगा और अदिति का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। झनक ने अपनी माँ की तरह ही खुद को मिटा लिया ताकि उसकी बहन और उसके पिता की इज्जत बची रहे। ऋषि का ये खुलासा अनिरुद्ध के कलेजे को चीर देता है। अनिरुद्ध के पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है। वो सिर्फ अपराधी की तरह गर्दन झुकाए खड़ा है, जबकि अर्शी अब भी अपनी ऊंची आवाज से सच को दबाने की कोशिश कर रही है। अदिति का दिल टूटकर बिखर जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस ऋषि को वो अपना हक समझ रही थी, वो दरअसल उसकी बहन झनक का दान है। ऋषि अदिति से कहता है कि वो उससे नफरत नहीं करता, लेकिन वो एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता जिसके पास उसकी आत्मा ही ना हो। ऋषि का कहना है कि उसका दिल, उसकी धड़कन और उसकी सच्चाई सिर्फ झनक के पास है। वो सरेआम अपनी शादी की अंगूठी निकालकर मेज पर रख देता है और कहता है कि वो इस समझौते के रिश्ते से खुद को आजाद करता है। बोस हाउस में कोहराम मच जाता है। अर्शी पागलों की तरह झनक पर झपटती है, उसे इस बर्बादी की जड़ बताती है। लेकिन इस बार झनक अकेली नहीं है। ऋषि ढाल बनकर झनक के सामने खड़ा हो जाता है। ऋषि का सख्त रूख अर्शी को ये बताने के लिए काफी है कि अब उसकी हुकूमत खत्म हो चुकी है।
ऋषि कहता है कि सालों पहले जो गलती अनिरुद्ध ने नूतन के साथ की थी, वही गलती आज वो झनक के साथ नहीं होने देगा। वो अनिरुद्ध को चुनौती देता है कि उसने तो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन ऋषि में अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ने की हिम्मत है। झनक जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, ऋषि को रोकने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से अदिति का घर टूटे, लेकिन ऋषि उसे चुप करा देता है। वो कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी महानता, अब वक्त है हक मांगने का। ऋषि का फैसला अटल है और उसकी आंखों में अब एक नई चमक है, वो चमक जो सिर्फ सच के साथ खड़े होने पर आती है। बोस हाउस की दीवारें अब गवाह बन रही हैं एक ऐसे विद्रोह की जो पीढ़ियों के दर्द को खत्म करने के लिए शुरू हुआ है। अनिरुद्ध को अब अपनी कायरता का एहसास हो रहा है। उसे लग रहा है कि काश उसने भी बरसों पहले नूतन के लिए ऐसा ही स्टैंड लिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ऋषि ने अपना बैग पैक करने का फैसला कर लिया है और वो झनक को साथ चलने के लिए कहता है। अर्शी और बाकी परिवार उसे बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन ऋषि के कानों में सिर्फ नूतन की वो आखिरी इच्छा गूंज रही है कि उसकी बेटी को उसका प्यार मिलना चाहिए। संजना टीवी के इस भावनात्मक सफर में अब आप देखेंगे कि कैसे ऋषि अपनी वर्दी की मर्यादा और अपने प्यार की ताकत से इस समाज के बनाए खोखले नियमों को तोड़कर झनक का हाथ थामता है। झनक के चेहरे पर डर और उम्मीद के मिले जुले भाव हैं। वो समझ नहीं पा रही कि उसे इस आज़ादी पर खुश होना चाहिए या अपनी बहन की खुशियों के उजड़ने पर रोना चाहिए। लेकिन ऋषि उसे यकीन दिलाता है कि जो रिश्ता झूठ पर टिका हो, उसका टूट जाना ही बेहतर है। अदिति जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही है, लेकिन उसकी माँ अर्शी अब भी झनक और नूतन की रूह को कोसने में लगी है। ऋषि हॉल से बाहर निकलते वक्त आखिरी बार अनिरुद्ध की तरफ देखता है और कहता है कि आपने एक अच्छी बेटी तो पाई, लेकिन एक महान प्रेमी बनने का मौका गंवा दिया। लेकिन मैं अपनी झनक को नूतन नहीं बनने दूंगा। बोस हाउस की वो दीवारें जो अब तक ऊंचे खानदान की इज्जत और झूठी मर्यादाओं की गवाह थीं, आज एक प्रेमी के विद्रोह से कांप रही हैं। संजना टीवी के इस अंतिम और सबसे भावुक भाग में आप देखेंगे कि कैसे सालों से चला आ रहा दर्द का एक सिलसिला आज हमेशा के लिए थमने वाला है। ऋषि ने अपना फैसला सुना दिया है और उसके इस फैसले ने अनिरुद्ध के उस पाखंड को चकनाचूर कर दिया है जिसे उसने समाज का नाम दे रखा था। अनिरुद्ध, जो अब तक खुद को एक आदर्श पिता और पति साबित करने की कोशिश कर रहा था, आज अपनी ही बेटी झनक और अपने दामाद ऋषि की नज़रों में पूरी तरह गिर चुका है। ऋषि ने डायरी के पन्नों को बंद करते हुए अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर कहा कि असली गुनहगार झनक नहीं, बल्कि वो कायरता है जिसने नूतन को गुमनामी में मरने के लिए छोड़ दिया था। अर्शी, जो अब तक अपने रसूख के नशे में चूर थी, उसने आखिरी दांव खेलते हुए ऋषि को धमकी दी कि अगर वो इस घर से गया तो वो पुलिस महकमे में उसकी शिकायत कर देगी और उसका करियर बर्बाद कर देगी। लेकिन ऋषि, जिसके लिए अब सच ही उसका एकमात्र धर्म बन चुका है, अर्शी की इस धमकी पर जोर से हंस पड़ा। उसने साफ कह दिया कि जिस वर्दी को वो पहनता है, वो उसे सच का साथ देना सिखाती है, न कि किसी अपराधी के साथ समझौता करना। ऋषि ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अर्शी ने सालों पहले नूतन के साथ जो किया, वही खेल वो झनक के साथ खेल रही थी, लेकिन इस बार झनक लावारिस नहीं है। ऋषि का ये रूप देखकर अर्शी निशब्द रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी सत्ता को इस तरह चुनौती देगा। वहीं दूसरी ओर अदिति का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उसकी रुलाई में अब अधिकार कम और शर्मिंदगी ज्यादा नजर आ रही है। उसे एहसास हो चुका है कि जिस बिस्तर पर वो ऋषि के साथ सोती थी, जिस कमरे को वो अपना समझती थी, वहां की हर हवा में झनक के बलिदान की गंध थी। अदिति ने अपनी मां अर्शी का हाथ झटक दिया और ऋषि की तरफ देखते हुए स्वीकार किया कि वो एक ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जो किसी दूसरे के आंसुओं की नींव पर खड़ी हो। अदिति का ये आत्मबोध इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उसने ऋषि को खुद से आज़ाद कर दिया। उसने समझ लिया कि ऋषि के दिल की धड़कन कभी उसके लिए धड़की ही नहीं थी, वो तो बस झनक की दी हुई एक भीख को अपना नसीब समझ बैठी थी। ऋषि ने अब झनक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। झनक, जो अब भी अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन ऋषि ने उसके पास जाकर उसके कान में धीमे से कहा कि अगर आज वो पीछे हट गई तो उसकी मां नूतन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ऋषि ने उसे याद दिलाया कि नूतन ने डायरी में लिखा था कि उसकी बेटी के नसीब में प्यार होना चाहिए। झनक ने अपनी कांपती हुई उंगलियां ऋषि के हाथ में दी और जैसे ही दोनों के हाथ मिले, बोस हाउस की सीढ़ियों पर खड़ा अनिरुद्ध निढाल होकर गिर पड़ा। अनिरुद्ध को आज अपनी हार का सबसे बड़ा एहसास हुआ। उसने देखा कि जिस साहस की कमी के कारण उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की, वही साहस आज ऋषि दिखा रहा है।
संजना टीवी आपको उस पल की गवाह बना रहा है जब ऋषि और झनक ने बोस हाउस की दहलीज को पार किया। ऋषि ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उसके सामने एक नया भविष्य था जहां झनक को उसका असली नाम, उसका हक और उसकी पहचान मिलनी थी। अर्शी चिल्लाती रही, अनिरुद्ध रोता रहा और अदिति खामोश पत्थर की मूरत बनी रही, लेकिन ऋषि और झनक के कदम नहीं रुके। झनक ने वो लाल डायरी अपने सीने से लगा रखी थी, मानो वो अपनी माँ को बता रही हो कि उसका अधूरा सपना अब पूरा होने जा रहा है। घर से बाहर निकलते ही आसमान से गिरती बारिश की बूंदों ने जैसे झनक के सारे दुखों को धो दिया। ऋषि ने झनक को अपनी गाड़ी में बिठाया और वहां से दूर ले गया, उस दलदल से दूर जहां रिश्तों का कत्ल करना परंपरा माना जाता था। अनिरुद्ध अब अकेले उस अंधेरे कमरे में बैठा है जहां कभी उसने नूतन के साथ सपने देखे थे, पर आज उसके पास सिर्फ पछतावा और तन्हाई बची है। ऋषि और झनक का ये मिलन सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये उस अन्याय की हार है जो दशकों से झनक के परिवार के साथ होता आया था। ऋषि ने साबित कर दिया कि एक सच्चा पुरुष अपनी जिम्मेदारी के नाम पर प्यार का गला नहीं घोंटता, बल्कि वो प्यार के लिए जिम्मेदारी उठाना जानता है। कहानी का ये सुखद लेकिन भावुक अंत बोस हाउस के विनाश की कहानी भी है। अब वहां न तो वो खुशियां बचेंगी और न ही वो रुतबा, क्योंकि जिस घर की नींव में निर्दोषों के आंसू हों वो कभी आबाद नहीं रह सकता। संजना टीवी के इस खास एपिसोड ने ये साफ कर दिया है कि सच्चाई को कितनी भी परतों के नीचे क्यों न दबा दिया जाए, एक दिन वो उभर कर सामने आती ही है। ऋषि और झनक की एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है, जहां न कोई अर्शी है, न कोई अनिरुद्ध का डर और न ही कोई मजबूरी। आज नूतन की रूह को वाकई शांति मिली होगी, क्योंकि उसकी बेटी ने वो सब हासिल कर लिया जो कभी उसकी माँ का हक था। इसी के साथ बोस हाउस के इतिहास का सबसे काला अध्याय समाप्त हुआ और झनक की जीत का सूर्योदय हुआ। संजना टीवी की इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही।